किसी में भी नहीं हो पाएगी, तो कोई इसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में हम आपको चारों ऑप्शन एक करके चेक करवाएंगे, है ना, और चारों में से किसी में भी ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी कि पी क्यू के पूर्व में, ये किसी में भी सिद्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए वो थोड़ा सा यूजलेस हो जाएगा। 9 तो हमने करवाया था, 10 11 आप लोगों के लिए दिया था, नहीं किया था क्या? किया ही नहीं घर पे, देखो कहाँ कौन सी कॉपी में लगाया था। केवल आपको 10 11 दिखाओ तुमने कहाँ लगाया? हाँ 10 11 कहाँ लगाया? बेटा तुमने अभी क्या लाइन बोली तो पता है? सर्दी के समय बैठो, हमने तुमसे पूछा तुमने लगाए थे, तुमने कहाँ लगाए थे, हमने पूछा दिखाओ। अरे आए नहीं, इस बात का फैसला लगाने के बाद होगा ना, कि देख के तुमने तय कर लिया, देख के तय कर लिया, तो लगाए कहाँ? हाँ घर पे रखी। देखो ऐसा है भैया, हमने मेरी बातों को सुना करो, समझा करो, एकदम से पैनिक नहीं होना है ना, नॉर्मल। दूसरी बात क्या है, हम कभी भी कोई सवाल अगर आप लोगों को घर के लिए देते हैं, मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो कम से कम हमसे बात की इस बारे में, रमेश बेटा लाइट ऑन कर देना वाली, आपने तो कम से कम डिस्कशन किया हमसे इस बारे में। बहुत से लोग हैं जिन्होंने घर पे कॉपी तक खोल के नहीं देखी, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जिन्होंने प्रयास तक नहीं किया है, हो सकता है आपने प्रयास तो किया हो कम से कम, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया, कोशिश भी नहीं की, केवल इस स्थिति में कि जो जो गुरुजी बताएंगे वो हम नोट कर लें, काम कर, तो गलत चीज है। ऐसा है बहुत सारे लोगों में, मैं 1 to 1 इस बारे में बात करूं, आप लोग बड़े हो, समझदार हो, मैं छोटे बच्चों की तरह करके कॉपी चेक करूं, कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना। केवल ये खेल विश्वास का ही है। हमने आपसे कहा लगा लो और आप लोगों ने लगा लिया, बात खत्म, ठीक है। नहीं भी लगाया तो भी हम आपका कुछ नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि आप सब मैच्योर हो, समझदार। सारा खेल विश्वास का ही है हमारे आपके बीच। जिस तरह से आप हम पर विश्वास करते हैं वैसे हमें भी आप पर करना होगा, ना हम आपका विश्वास तोड़े ना आप हमारा। भैया आप सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को कि जैसे हम कहते हैं कि प्रश्न घर पे लगाओ तो लगाने चाहिए, ठीक है सभी लोगों को। देवी जी 10 11 लगाया था घर पे? नहीं लगाया था, चलिए क्या, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप लोग इस पर विचार करिए, जो मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत सी बात मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे इनडायरेक्टली, कि जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जाए बेटा घर पे जरूर प्रयास करिए। 9 10 11 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो हमारी बात हो रही थी कल, 2-3 लोगों का फोन आया, आलोक शुक्ला सर मैथ्स वाले, तो वो 2-3 लोगों का और भी आया, बातचीत हो रही थी, पर्सनल से भी बातचीत हो रही थी। फोन आया तो नए साल की बधाई दे रहे थे और बर्थडे की बधाई हमारे, तो डिस्कशन हुआ था सभी चीजों को लेकर। तो हम सभी टीचर्स का एक ही मत होता है कि पेपर देने गए 70% पेपर क्वेश्चन ऐसे होते हैं सरल वाले जो सबको आते हैं, वो अगर तुमको भी आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनसे सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि तो सभी करके आते हैं। बेटा 30% प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आ रहे होते, और अगर वो तुम लगा के आ गए ना तो वही है जो तुमको भड़क दिलाएंगे, वही तुमको बाकी से अलग करेंगे। वो 30% क्वेश्चन होते कैसे, पहचाने कैसे, ये जो है 9 10 11 ये वो 30% है। आपके मित्र जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी पढ़ते हो, किसी अन्य जगह पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, आप उनको भी जब ऐसे क्वेश्चन दिखाओगे या कहोगे चला जरा बताओ कैसे होगा, विश्वास मानना वो बाकी के सरल सरल बकवास वाले सवाल सब कर लेंगे, इन पे आके रुक जाएंगे, वो नहीं करेंगे। तो यही है जो अगर इनको तुम कर लेते हो तो तुम उनसे आगे होगे ना, तो यही क्वेश्चन है जो तुमको भीड़ से अलग करेंगे। ये सेंटेंस हमेशा बोलते रहते हैं, आपको भीड़ से अलग होना है बेटा, भीड़ का हिस्सा है। जैसे कि आइए 10 11 की बात करते हैं, तो 10 11 के लिए पहले जरा 9 10 11 तीनों के लिए ही समीकरण क्या दिए गए हैं। समीकरण यही दिए गए हैं कि जैसे बोला गया y परसेंटेज हैज g। क्वेश्चन नंबर 9 के ठीक ऊपर दिए हैं समीकरण, फिर बेटा दिया m हैज k, फिर दिया है y परसेंटेज m और j परसेंट k। चलिए शुरू करते हैं। तो कभी भी 2 निशान बीच में लगे हो तो उनसे शुरुआत मत करना, शुरुआत उनसे करना जिनमें एक निशान लगाओ। जैसे m हैज k, केवल एक निशान लगा है, ठीक है। m हैज k की बात करें बेटा,
तो m हैज k का अर्थ वही होगा जो ऊपर निर्देश पढ़िए बेटा। निर्देश में आपको a हैज b का अर्थ दिया था। a हैज b का अर्थ क्या दिया था बताएं जरा। a b के 4 मीटर पूर्व में। तो अगर आप a हैज b से तुलना कर देते हो, देखिए आपने देखा होगा हमने डायग्राम आपको बना ही दिया था कल शायद, है ना, 10वां तो उसी से हो जाना था बेटा। तो a हैज b का अर्थ था कि a b के 4 मीटर पूर्व में है, तो अब की बार m k के 4 मीटर पूर्व में होगा। तो आपने केंद्र पे बनाया सर k के 4 मीटर पूर्व में m, हमने भैया यहाँ बना दिया m, ठीक। उसके बाद में बेटा आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या बोला गया सर। अगला है सर, अगला जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या दिया, गौर करना बेटा। अगले में बोला है y% m, y प्रतिशत m का अर्थ वही होगा जो ऊपर निर्देश पढ़िए, जो ऊपर a प्रतिशत b का दिया था। सर a प्रतिशत b का अर्थ क्या दिया था आपको बेटा। हाँ, a b के या तो 6 मीटर या 14 मीटर उत्तर में। तो अगर a b के उत्तर में है तो अब की बार y किसके, m के उत्तर में होगा। तो y अगर m के उत्तर में होगा तो मेरे ख्याल से m के उत्तर में ऊपर की नीचे, ऊपर। अब इन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है, दूरी या तो 6 या 14, अब कंफर्म नहीं है तो 6 या 14 हमने ऐसे लिख लिया और ये लिख दिया बेटा y। अब आगे दिया हुआ बच्चा j% k, j% k का अर्थ है वही होगा जो a% b का था। a% b का अर्थ था बेटा a b के उत्तर में है, पढ़िए लिखा होगा शीट में, a b के उत्तर में है। तो अब की बार j k के उत्तर में होगा। तो अगर k के उत्तर में होगा तो हमने मान लिया कि लगभग यहाँ कहीं, ये मैं जानबूझ करके यहाँ क्यों बना, j यहाँ क्यों बना रहा हूँ क्योंकि कल हम लोग इस बात को तय कर चुके थे, अगर याद हो, है ना, j ये हमने कल डायग्राम बना दिया था, केवल आपको कैलकुलेशन करना था। हाँ, ये बात मानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका डायग्राम हमने नहीं बनाया था, वो हमने आपके ऊपर छोड़ा था, लेकिन 9-10 तो इसी से होने थे बेटा जो हमने कल बनाया था। तो ये दूरी है 6 या 14, ठीक। अब देखिए सबसे पहला वाला जो ये समीकरण है, अब इसको यूज करने का वक्त आ गया। y% हैज j, 2 चिन्ह दे दिए हैं, तो बेटा इनका अर्थ वही होगा जो ऊपर निर्देश में हमको a% हैज कर दिया। ऊपर देखो बेटा a% हैज b का अर्थ ऊपर क्या दिया था, a b के उत्तर पूर्व में है। तो अगर a b के उत्तर पूर्व में है तो अब की बार y j के उत्तर पूर्व में है। तो y अगर j के उत्तर पूर्व में होगा तो जरा देखकर बताओ, j से देखो सभी लोग, j से देखो और j से y को देखो बेटा, j पर खड़े हो जाओ, y को देखो, बताओ उत्तर पूर्व में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ठीक है, कहानी पूरी। अब आपको 6 या 14 में से कोई मान यहाँ तय करना है और 6 या 14 में से ही कोई मान यहाँ तय करना है। अब वो लाइन बड़ी और ये छोटी है, तो बेटा 6 या 14 में से बड़ी वैल्यू उसको दे दो, छोटी इसको दे दो। तो बताओ उधर कितना तय करोगे, उधर 14 और इधर बेटा 6। डायग्राम पूरा हो गया, ठीक है सर, डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया सर। ये हो गया 14 मीटर और बच्चा ये हो गया 6 मीटर। चलिए आगे देखते हैं सर, गौर करिएगा। इन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा वो पढ़ो, 9 तो कल कर लिया था ना, ठीक है। 10 में क्या कहा, यदि $n है, अगर मान लो इन्होंने एक नया समीकरण बढ़ा दिया कि अगर $n है, $n बेटा $n का मतलब वही होगा जो ऊपर निर्देश में पढ़िए, जो आपको ऊपर $a का अर्थ दिया है। ऊपर पढ़ के बताओ $a का अर्थ क्या दिया है, बोलो बेटा, a b के 12 मीटर कहाँ, दक्षिण में। तो अब की बार n किसके, m के 12 मीटर दक्षिण में। अगर m के दक्षिण में होगा, तो क्या नीचे होगा, सिंपल सी बात, n यहाँ आ गया और दूरी कितनी, 12। बस इतना तो कोई बढ़ाना था क्वेश्चन नंबर 10 में, और ये कोई मुश्किल नहीं था, कितनी आसानी से बेटा कर लगे। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया तो n और y के बीच की सबसे छोटी दूरी बताओ। n और y तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रही है, n से लेकर y तक। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं आना चाहिए। मंत्री जी समझ रहे हो, क्वेश्चन तुमने देख के तय कर दिया था कि मैं नहीं आया, ऐसा ही हुआ था, ठीक। जो मैं उसमें बोल रहा था कारण यही था, बस ऐसा कभी नहीं करना बेटा, प्रयास करो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि युद्ध होता है, लड़ाई, वो 2 चीज देती है, या तो जीत या सीख। लड़ाई के बाद या तो जीतोगे, नहीं जीते तो सीख तो गए कि हम हारे क्यों, वो सीख हमारे आगे काम आए। सभी लोगों के लिए काम जरूरी बात है बेटा, लेकिन लड़ना जरूरी है, प्रयास जरूर करो बेटा। तो बच्चा ये बताओ n और y के बीच की दूरी कितनी है,
14 ये 8 12 ये, आंसर कितना है? कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो? 14। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में हमको फिर से कुआं खोदना पड़ेगा तो पानी पी पाएंगे, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है 11 नंबर में। बेटा इसको हटा दे बच्चे, ये हटा दे। हाँ इससे छोटी दूरी कोई हो ही नहीं सकती बेटा, एन से वाई के बीच में बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। देखो छोटी दूरी का मतलब क्या होता है? छोटी दूरी का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये आपको पढ़ाया गया होगा कि न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। एक परिभाषा थी विस्थापन की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन का मतलब बेटा क्या है? इस बिंदु से लेकर उस बिंदु को मिलाने वाली जो बिल्कुल सीधी रेखा हो, जो भी, उसे ही विस्थापन कहते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर जी एन से अगर वाई तक जाना हो तो एक रास्ता ये भी तो है कि पहले एन से एम तक जाओ, इधर मुड़ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, चेक करना ये दूरी छोटी नहीं आएगी, ये बड़ी आएगी। छोटी कौन सी हो? सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आ जाओ बेटा। 11 देखते हैं डायग्राम क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से इन्होंने आपको समीकरण दिए, फिर से समीकरण दिए बेटा, समीकरण दिए, गौर करिएगा। 11 में इन्होंने हमको नीचे समीकरण दिए T हैज Q, फिर अगला टुकड़ा दिया है बेटा P एंड Q, तीसरा दिया है सर $R। शुरू करते हैं। देखो घर पे तुम लगाओगे, हम भी जानते हैं सभी लोग। अब इस बार अब हम क्लास में लगवा रहे हैं। आज T हैज Q की बात करें। सबसे पहले T हैज Q का अर्थ वही होगा जो ऊपर हमको A हैज B का बताया है। बेटा देख के बताओ, ऊपर A हैज B का अर्थ क्या बताया? A B के 4 मीटर पूर्व में। तो अगर A हैज B से इसकी तुलना कर देते हो तो A हैज B का अर्थ था कि A B के 4 मीटर पूर्व में है। तो अब की बार T हैज Q का अर्थ होगा कि T Q के 4 मीटर पूर्व में, Q के 4 मीटर पूर्व में हमने ये बना दिया सर T। चलिए अब सभी लोग शुरू हो जाइए अपनी कॉपी में। नीचे के 2 समीकरण भी आप लोग जोड़ेंगे, जोड़िए जल्दी से। नीचे के 2 समीकरण ऊपर निर्देश देख के बेटा प्रयास करो जल्दी से। शुरुआत हमने आपको दे दी है, इस शुरुआत की मदद से आप बाकी भी कनेक्ट कर सकते हैं। जुड़ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बाकी लोग भी जोड़िए। नीचे के जो 2 समीकरण बच गए हैं P एंड Q, $R, इनको बेटा निर्देश पढ़ के जरा चित्र में जोड़िए। बन गया? लगा लिया? शाबाश। सभी लोग जल्दी से प्रयास करो बेटा। P एंड Q को वैसे ही जोड़ो जो ऊपर A एंड B का अर्थ दिया था। ऊपर A एंड B से तुलना कर दो, जो उसका अर्थ था वही P एंड Q का अर्थ। बन गया? बन गया? अरे शाबाश, बढ़िया। केवल 2 टुकड़े हैं, जल्दी जोड़ डालो बेटा। इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को भाई? अब तक जुड़ जाना चाहिए। जुड़ गया? शाबाश। चलिए P एंड Q का अर्थ वही होगा जो बेटा हमको A एंड B का दिया गया है। A एंड B का अर्थ क्या दिया ऊपर? A B से या तो हाँ A B से पश्चिम में कितना कितना, या तो 10 या 15। तो अगर A B के पश्चिम में है तो अब की बार बताओ A के स्थान पे कौन आ गया? P, और B के स्थान पे Q, तुलना कर दो। तो अब की बार P Q के पश्चिम में होगा। अब Q के पश्चिम में होगा तो बेटा Q के पश्चिम में इधर ही तो होगा, ये तो पश्चिम है। बहुत सिंपल सी चीज। और कितने मीटर है? 10 या 15। क्या ये कठिन चीज समझ में आई? कठिन काहे की कठिन है ना, कुछ है ही नहीं इसमें बेटा। $R, बच्चा $R का अर्थ वही होगा जो ऊपर हमको $A B का बताया है।
ऊपर से पढ़ के बताओ ए डॉलर बी का अर्थ क्या? ए बी के 12 मीटर दक्षिण में, तो अब की बात आर क्यू के 12 मीटर दक्षिण में होगा। तो अगर बेटा क्यू के 12 मीटर दक्षिण में होगा, तो क्यू के 12 मीटर दक्षिण में होगा, तो नीचे होगा कौन है? आर। आर ना? आर है बेटा। और कितने मीटर? 12। ठीक, चलिए फिलहाल इतना मामला तय हो चुका है। ठीक है, अब जरा सवाल को समझ लेते हैं। इन्होंने हमसे कहा है, ऊपर क्वेश्चन की भाषा पढ़ो, भाषा। यदि निम्नलिखित कथन के अनुसार P और R के बीच की सबसे छोटी दूरी 2√61 है। P और R के बीच की सबसे छोटी दूरी 2√61 है, P और R के बीच की। अब P और R के बीच की सबसे छोटी दूरी अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से P ये R ये सही ना बेटा? चलो, तो P ये R ये, अगर आप P और R के बीच की सबसे छोटी दूरी तय करना चाहो तो मेरे ख्याल से P से R को मिला दे, दूरी हो गई। और ये दूरी इन्होंने हमको पता है कितनी दी है? यही दी। एक बात बताओ, ये जो 2 है इसको वर्ग करके स्क्वायर करके अंदर भेज सकते हैं? क्या इसको ये कह सकते हो 61 into 4? ये 4 क्यों आया समझ रहे हो? तभी है ना, बाहर आता है तो वर्गमूल में से वर्ग हट जाता है और अंदर आके वापस वर्ग हो जाता है। 61 गुणे 4 करके बताओ कितना होता है? 244। बेटा क्या 244 को 144 प्लस 100 कह सकते हो? क्या इसको तुम ये भी कह सकते हो कि 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर? दोस्तों शायद मेरी भावना या मेरी धारणा तुम समझ पा रहे हो कि तुम कहां तक लाना चाह रहे थे, कि इसका मतलब इसमें तुमने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ा है। कितने कितने का स्क्वायर जोड़ा? 12 और 10 का। बेटा लंब और आधार 12 और 10 ही होंगे इसका। ये तो 12 तय हो चुका है, इसका मतलब इसको 10 तय कर दे, काम बन जाएगा, हमारी पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये कितना है बेटा? 10। ये 10 ये 12, तो आप बताइए तभी तो 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये 10 है। सोचो इतनी बात से ये पता चल पाया कि ये 10 है, Q से P तक की वैल्यू। आगे पढ़ो क्या बोला, तो बताइए T और P के बीच की दूरी कितनी? बच्चा T वो P है, सामने जोड़ दो हाथ से। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए, 13 से लेकर 25। बच्चों बताओ जो सवाल आपको नहीं आया, जो कठिन लग रहा है, बिल्कुल बोलो, जिसमें आंसर मैच नहीं हुआ वो भी बताइए। 20 बेटा देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं। 20 के पहले बेटा कोई और बताओ, 20 के पहले कोई? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कोई ऐसा? 18 देख लेते हैं बेटा। एक दिन सुबह के टाइम सूर्योदय की बात हो रही है, आइए समझते हैं। सर सूर्योदय की बात की जा रही है, आइए देखते हैं। इन्होंने हमसे ये कहा सर, एक दिन सूर्योदय की बात है, सुबह के टाइम की बात है। कभी भी ध्यान रखना, बात चाहे सुबह की हो चाहे शाम की हो, हमेशा लोगों को जब खड़े करना तो उत्तर और दक्षिण में ही खड़े करना। ठीक, अच्छा सुबह के टाइम की बात है, तो सुबह के टाइम ये बताओ सूर्योदय के समय, सुबह के टाइम सूरज पूर्व में होता है भैया। अगर हमने यहाँ पर सूरज मान लेते हैं, ऐसे पूर्व में बना दिया, ऐसे पूर्व में बना दिया है, सूरज बना दिया बेटा, ठीक सूरज बना दिया, तो इसमें से जब रोशनी आ रही होगी, लाइट आ रही होगी, प्रकाश खूब सारा रोशनी आ रही होगी, तो इन दोनों की परछाइयां बगल में ऐसे बनेगी। ये बात हमने कल बताई थी है ना, दोनों की परछाइयां ऐसे बनेगी, ऐसे दोनों की परछाइयां बनेगी। अच्छा अब आपको करना ये है, ऊपर वाले इस व्यक्ति को आप भूल जाइए, ऊपर वाले इस तीर के निशान को भूल जाइए, केवल इसकी परछाई से मतलब रखना। इससे ये परछाई देखो और ये परछाई देखो, ये दोनों की दोनों परछाइयां, दोनों की दोनों शैडो इस नीचे वाले व्यक्ति के किस तरफ बन रही है? ये नीचे वाला व्यक्ति देख कहां रहा है? ऊपर। तो बताओ ये दोनों ही परछाइयां इस नीचे वाले व्यक्ति के किस तरफ बन रही है? बाईं तरफ बन रही है, लेफ्ट साइड में। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं बेटा? समझ पा रहे हैं भैया? फिर से बता दें एक बार, क्लियर है? तो दोनों की दोनों परछाइयां इस नीचे वाले व्यक्ति के किस तरफ बन रही है? बाईं तरफ। और ये दोनों की दोनों परछाइयां इस ऊपर वाले व्यक्ति के दाहिनी तरफ, राइट साइड में बन रही है। चलिए ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया, जीवन भर के लिए। कभी भी सुबह का सवाल आएगा तो ऊपर राइट ही होगा, नीचे लेफ्ट ही होगा हमेशा। और अगर शाम का हो गया सवाल तो उल्टा कर देना। अच्छा सवाल पढ़ो 18 नंबर। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। इनमें से कोई एक मोती है और कोई एक सुनीता है। हमको नहीं पता इनमें से कौन मोती कौन सुनीता। आगे पढ़ो। बोला गया और वे अजमेर की दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, अभ्यास देगा। इन्होंने बोला मोती की छाया, अब मैं इसके आगे लिखना शुरू करता हूं, सुनीता के
ठीक बेटा किस तरफ, दाहिनी तरफ बढ़ रही थी। अब आप ये देखो कि जो दाई तरफ बोला है वो दाया किसका बोला है, सुनीता के, ठीक है। तो बस सुनीता का दाया, तो अब ये देख लो कि इन दोनों में से दाया लिखा कहाँ था, नीचे है कि ऊपर है, ऊपर दाया है, तो ऊपर इनका नाम लिख दो, सुनीता आंसर आ गया। ये हो गई सुनीता, तो नीचे कौन हो गई, मोती। सवाल कर पूछा क्या बेटा, पूछा ये कि मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो जो मोती है वो किस दिशा की ओर देख रही है, ऊपर देख रही है बेटा, ऊपर दिशा कौन सी, उत्तर, ठीक है। चलिए अब 18 हो गया बेटा, और बताओ इस तरह तो कुछ 13 से 19 तक 13 देख लेते हैं। एक डाकिया अपने सामने उत्तर दिशा में स्थित डाकघर की ओर लौट रहा था जब डाकघर उससे कितने मीटर दूर था, 100 मीटर, ठीक। एक डाकिया जो है वो डाकघर की ओर लौट रहा था। देखो आपको बता दें डाकिया का एक काम होता है, डाकिया का काम ये होता है कि सुबह डाकघर जाए, सारी चिट्ठियां इकट्ठा करे, और इकट्ठा करने के बाद में झोला टांगे, चिट्ठियां रख के बांटने चला जाए। बांटने के बाद शाम को भले ही सारी चिट्ठियां बढ़ भी जाएं, तब भी उसको वापस डाकघर आना पड़ता है। और एक रजिस्टर होता है, पोस्ट मास्टर साहब के पास रखा होता है, उस रजिस्टर में एंट्री करनी होती है और पोस्ट मास्टर साहब को रिपोर्ट देना होता है कि आज की सारी चिट्ठियां बढ़ गई, मेरे सिग्नेचर, मैं वापस आ गया, ठीक है। और जो नहीं बढ़ पाई, जो बच गई, उनकी डिटेल भी लिखनी पड़ती है कि ये चिट्ठियां बच गई हैं और ये मैं वापस यही रख दे रहा हूं लॉकर में, कल सुबह जब मैं फिर आऊंगा फिर ले लूंगा, ठीक। जो ध्यान रखना, भले ही चिट्ठी एक नॉर्मल सा कागज हो, एक रुपए का पोस्ट कार्ड क्यों ना हो, 1 रुपए का पोस्ट कार्ड, अगर उस पर सरकारी स्टैंप लग जाती है, सरकारी मोहर पोस्ट ऑफिस की, अब वो सरकारी दस्तावेज हो गया है, अब उसको रखने का अधिकार डाकिया के पास नहीं है, समझ लो, गैर कानूनी होता है। इसीलिए डाकिया को जितनी चिट्ठी बटी सो बच गई, जो बच गई वो वापस डाकघर में रखनी पड़ती है। चाहता तो वो ये भी कर सकता था कि वो बच गई चिट्ठियां धल्ले घर चला जाए, पोस्ट मास्टर साहब से कहते कि अब चिंता ना करो, बांट लेंगे, परेशान ना हो, हम बांट लेंगे, ऐसा नहीं कह सकता। सरकारी अमानत है, उसको वापस वहीं रखना पड़ेगा, यही चीज है। हुआ ये, एक डाकिया अपने सामने, एक ये यहां पर डाकिया था और इसके ठीक सामने उत्तर दिशा में 100 मीटर की दूरी पर क्या था, डाकघर, ये था डाकघर। तो डाकघर को देख रहा था कि हाँ, अब वो डाकघर वापस लौटना चाहता है, शाम हो गई है, उसको वापस आना है, देख रहा है कि मुझसे 100 मीटर की दूरी पर डाकघर है, देख रहा है। एक डाकिया अपने सामने उत्तर दिशा में स्थित डाकघर की ओर लौट रहा था जब उससे 100 मीटर की दूरी पर स्थित था वो डाकघर। तो वह शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए बाईं ओर बढ़ा, देख रहा है कि मेरे सामने डाकघर है, मुझे लौटना है, लेकिन बेचारा जा नहीं सकता है, उसको एक चिट्ठी देनी बाकी है, तो वो चिट्ठी देने के लिए बाईं ओर बढ़ा। तो अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो बेटा इधर ही मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर तक चला, 50 मीटर तक चला, ठीक, 50 मीटर चला, पत्र देकर, अब यहीं पर शांति विला घर आ गया होगा, घर का नाम क्या है बेटा, शांति विला। शांति विला में पत्र देने के बाद अब वो उसी दिशा में 40 मीटर और आगे चला गया, 40 मीटर और आगे चला गया, बोला गया। फिर अपने दाहिने मुड़ा, दाहिने मतलब नीचे की ऊपर, ऊपर दाहिने मुड़ा और 100 मीटर चला, 100 मीटर चला, ठीक है। अब हमसे बोला ये क्या कि बताइए वह डाकघर से कितने मीटर की दूरी पर था, तो बेटा बताओ, व्यक्ति तो ये है, डाकघर ये है, तो डाकघर से कितने मीटर दूर हुआ, सीधी सी बात, अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, और ये नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 50 और 40 90, तो ये भी कितनी हो गया, आंसर 90, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा अब आ जाए 20 नंबर पे, चलो 20 नंबर देखते हैं। बोला गया मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है जो 4 फीट दूर था, ठीक। अब मीरा जो है वो टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है, टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है जो 4 फीट दूर था। अब यार ये तो बताया नहीं कि दिशा कौन सी, ये तो बताया नहीं, तो कहीं भी भेज दो, कहीं पे भी, जहां तुम्हारा मन करे, टी बिंदु से सीधे चलकर, जहां तुम्हारी इच्छा करे, बताओ कहां भेज दे, बोलो, हाँ ऊपर, हाँ तुम लोग को ऊपर भेजने की बड़ी जल्दी रहती है, कोई भी इंसान देखे भेजो ऊपर गुरु जी को, तुम्हें नीचे दुनिया कोई अच्छा नहीं लग रहा है, सबको ऊपर भेज, चलो भेज देते हैं। तो मीरा जो है बिंदु टी से बेटा 4 फीट चलकर यू तक जाती है, ये पॉइंट है, इसका नाम है बेटा यू, दूरी कितनी है 4 फीट दूर पे यू है, वहां तक जाती है, यू तक पहुंच गई, यू तक पहुंच गई।
फिर वहां से वो 90 डिग्री बाएं मुड़ती है, ठीक, और W तक जाती है जो 4 फीट दूर है। अब यहां से फिर 4 फीट चली और 4 फीट चलकर वो पहुंच गई किस बिंदु पे बेटा? W। आगे बढ़ो, फिर क्या बोला गया, फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 फीट चलकर B तक जाती है। अब यहां से दाएं मुड़ी, 4 है कि 3 है? 3, दाएं मुड़ी और 3 फीट चलकर किस बिंदु पे पहुंची बेटा? बिंदु P पर पहुंच गई। सर आगे बढ़ी, आगे जब पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट चलकर, अब आपको ध्यान देना है 1 फीट की वैल्यू कितनी बनाओगे आप, है ना, ये ध्यान देना। अब यहां से दाएं मुड़ती है और 1 फीट चलती है, 1 फीट चलती है, 1 फीट चलकर बेटा वो बिंदु Q तक जाती है। सर इस पॉइंट का नाम दे दिया गया है Q तक जाती है। फिर क्या बोला बेटा? वहां से वो 90 डिग्री बाएं मुड़कर B तक मुड़कर 1 फुट चलकर B तक जाती है। अब यहां से वो बाएं मुड़ेगी और 1 फुट चलकर पहुंच गई B तक। थोड़ा सा जगह कम है, मैनेज कर लेना आप लोग, समझ तो पाई रहोगे जो बताना चाह रहा हूं। B तक पहुंच गई बेटे। फिर बोला गया फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर O तक आती है। अब यहां से वो दाएं मुड़ी या दाएं और 3 फीट चली और 3 फीट चलकर वो सर किस पॉइंट पे आ गई है? पढ़िए पॉइंट, पढ़िए क्या दिया? 3 फीट चलकर वो आ गई पॉइंट O पर आ गई, O पर आ गई, ठीक, सिंपल। तब P और O के बीच की कुल दूरी क्या है? बहुत कठिन सवाल है भाइयों। सर 1 ये है, 3 ये है, 1 और 3 कितना हो गया? 4। ये भी कितना था? 4। क्या इसको सिधाई पे मिला दें? है कठिन सवाल। सर ये कितना था? 3। ये कितना था? 1। ये हाइट कितनी हो गई? नहीं पता होगा। 3 ये, 1 ये, कितनी हो गई? 4। हाँ, तो T से लेकर O तक की दूरी कितनी हुई? ये सवाल तुम लोग को पूछना था हमसे, खुद भी लग रहा होगा कि सर ये क्यों पूछा, अफसोस हो रहा है, होना चाहिए वैसे। चलो बेटा बात करते हैं 21, 22, 23 की। आइए देखते हैं 21, 22, 23। सर क्या कहा गया? बिंदु B के 14 मीटर पूर्व में बिंदु A है। बिंदु B के 14 मीटर पूर्व में बिंदु A। आइए देखते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बिंदु B के 14 मीटर पूर्व में बिंदु A। आइए देखते हैं। पूर्व में, सर बताइए क्या हमने पूर्व में सही भेजा? पूर्व सही, कितने मीटर? 14। और ये बिंदु कौन है? A। शाबाश, आगे बढ़ो बेटा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु A के 6 मीटर दक्षिण में बिंदु C। आगे बढ़ो बेटा, बोला गया C है। फिर बोला गया हमसे बिंदु C के 4 मीटर पश्चिम में बिंदु P है। अब C के पश्चिम में आना तो पश्चिम पे इधर होगा, 4 मीटर पश्चिम बेटा। 4 भाई वो 14 थी तो 4 थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी। और ये बिंदु कौन सा दिया गया है? हाँ, बिंदु P है। ओके सर, ये बिंदु दे दिया है P, बिंदु P है। फिर बोला गया बिंदुओं P तथा H के मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु C इस प्रकार है कि बिंदु P, C तथा H एक सीधी रेखा में। बहुत अच्छी और साधारण सी बात है। P और H का मध्य बिंदु C है। P और H का मध्य बिंदु C है। P और H का मध्य बिंदु C। अब H है नहीं, H तुम्हें बनाना है अपनी तरफ से। P और H के ठीक बीच में C ऐसा है कि P, C, H बिल्कुल सीधी रेखा में आने चाहिए। तो आप बताओ बच्चा, क्या H इधर बनाना उचित रहेगा? अब भैया अगर तुमने H यहाँ बना दिया तो क्या P और H का मध्य बिंदु C हो गया? मध्य बिंदु मतलब तभी होगा मिड पॉइंट जब जितना टुकड़ा ये उतना ही टुकड़ा वो, तभी तो मध्य में हो पाएगा। मध्य मतलब ठीक बीचों बीच, तभी हो पाएगा। अच्छा आगे पढ़िए सर, आगे बोला गया बेटा बिंदु H के 6 मीटर दक्षिण में बिंदु O है। H के 6 मीटर दक्षिण में बिंदु कौन है बेटा? O है। सारे पॉइंट हो गए। अब जो प्रश्न पूछे, जैसे किस नंबर को, कुणाल बिंदु H से 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कुणाल बिंदु H से 10 मीटर कहां जाता है बेटा? उत्तर की ओर। तो कुणाल बिंदु H से 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या हमने 10 मीटर ठीक बनाया? बोलो बेटा भाई, ये लाइन कितनी थी? तो उससे तो बड़ी बनेगी। तो कुणाल बिंदु H से 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है। अब यहां से बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलेगा तो बेटा इधर ही मुड़ेगा। तो बाईं ओर मुड़कर कितने मीटर सर?
4 मीटर चल जाता है। फिर क्या बोला गया बेटा, फिर बोला गया तो बताइए कि बिंदु सी से वह कितनी दूरी पर है। सी से उसकी दूरी पूछी गई, सी से। एक बात बताओ, अगर ये 4 है तो ये भी कितना दिख रहा है 4, तो क्या बेटा आमने सामने का मामला होगा? सर मिला देते हैं, सर मिला देते हैं, सर मिला देते हैं, मिला दिया सर। ये 4 बच्चा, ये भी 4, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये 10 था तो इसको भी कितना होना चाहिए 10, 6 तो हो ही चुका था, 4 और कर दो। कुल मिला के कुणाल बाबू यहाँ बैठे हैं और बिंदु सी ये है, आपको कुणाल और बिंदु सी के बीच की दूरी बतानी है। 6 4 10। भैया स्पष्ट है? सर क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। 22 में बिंदु एल के 2 मीटर उत्तर में बिंदु ए है। अब एल तो है ही नहीं तो बनाना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला, बिंदु एल के 2 मीटर उत्तर में बिंदु ए है। यार एल को ऐसी जगह बनाओ, ऐसी जगह बनाओ कि एल के उत्तर में ए दिखे हमको, वो भी 2 मीटर। तो बच्चा अगर मैं एल को यहां कहीं बना देता हूं तो बताओ क्या एल के उत्तर में आपको ए दिख रहा है कि नहीं? एल के उत्तर में दिख रहा है सर। और कितने मीटर दूरी पर? 2 मीटर। वैसे कोई याद दिला दो, ये लाइन इतनी थी कितनी? 6 में से अगर 2 ऊपर हो गया तो नीचे बढ़ा 4, ठीक, नीचे 4 कितना उचित रहेगा? बेटा 4, वेरी गुड। तो बोला गया बिंदु एल के 2 मीटर उत्तर में बिंदु ए है, ए है। सर आगे पढ़िए, ए है, आगे बोला गया कि तथा बिंदु ओ के 4 मीटर पश्चिम में बिंदु आर है। ओ के 4 मीटर पश्चिम में आर है बेटा। ओ के पश्चिम में, तो ओ के पश्चिम में होगा, ओ के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर। सर कौन सा बिंदु है? सर ये आर है, दूरी 4। बेटा ये भी 4, ये भी 4, मामला बराबरी पे आ जाएगा, सही है ना? तो बेटा आपने क्या किया, इनको बराबरी पे मिला दिया, सही। अच्छा अगर ये 6 था तो ये भी 6। अब मेरे ख्याल से ये एल और आर के बीच की दूरी पूछ रहे होंगे, ऐसा हमको लगता है। हाँ, आर से बिंदु एल की दूरी कितनी है? तो बेटा एल ये है और आर ये है, नाप लोगे? 4 ये 6 ये, दूरी कितनी है? सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ बेटा। बिंदु एच के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में? एच के संदर्भ में बोल रहे हैं, एच के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो एच पर खड़े हो जाओ। जिसके संदर्भ में बोला करें उस पर खड़े हो जाया करो। एच पर खड़े हो जाओ और बी को देखो। एच पर खड़े हो जाओ और बी को देखो। सर बी को देखिए, बताइए बी किस दिशा में दिख रहा है? हाँ जी, उत्तर पश्चिम, सही है। अगर सही है तो फिर ये बताइए कि बी के संदर्भ में एच किस दिशा में? बी के संदर्भ में एच किस दिशा में? हाँ जी, दक्षिण पूर्व। अगर सही आप बता रहे हो, अगर आप सही बता रहे हो, वैसे सही बता ही रहो, इसमें अगर तो लगाना ही नहीं है। अगर आपकी बात सही है तो हमको एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है बेटा, वो बिंदु एल से, एक व्यक्ति है वो बिंदु एल से, एक व्यक्ति है वो बिंदु एल से, बिंदु एल से बिंदु आर की तरफ, बिंदु आर की तरफ 8 मीटर चलता है। एल से आर की तरफ 8 मीटर चलता है। समझ पा रहे बेटा? 8 मीटर चलता है। तो बताइए अब उस व्यक्ति के सापेक्ष, अब उस व्यक्ति के सापेक्ष बिंदु एच किस दिशा में? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। भैया समझ रहे हैं? शाबाश बेटा। ये बताओ अगला जो है 24 25, क्या डायग्राम बना पाए? बन गया? शाबाश, बढ़िया, ठीक है। शीट का काम खत्म, वेरी गुड। शीट को दोबारा जरूर लगाना बेटा, शीट में हर प्रकार के क्वेश्चन दिए गए। चलो लिखो एक प्रश्न, लिखिएगा जल्दी से। यदि a प्लस बी का अर्थ है, यदि a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b के उत्तर में है, कि a b के उत्तर में है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b के उत्तर में है, नॉर्थ में है। बेटा अगली लाइन में लिखो, a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b के पश्चिम में है, a b के पश्चिम में। अगली लाइन में लिखो बेटा, a गुणे b का अर्थ है, अगली लाइन में लिखो, a इंटू बी का अर्थ है, a गुणे b का अर्थ है कि a b के दक्षिण में है, कि a b के दक्षिण में है, दक्षिण में।
अगली लाइन में लिखिएगा ए भागित बी, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है कि ए बी के पूर्व में है, कि ए बी के पूर्व में है, पूर्व में है। तो बताइए कि नीचे दिए गए समीकरण, तो बताइए कि नीचे दिए गए समीकरण में बिंदु P के सापेक्ष, नीचे दिए गए समीकरण में बिंदु P के सापेक्ष बिंदु W कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। P के सापेक्ष बिंदु W कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। बेटा अब एक समीकरण आपके सामने, इसको नोट करना है। अच्छा, ये जो निशान है, इन निशानों के ऊपर आप कुछ वैल्यू भी लिख रहे हैं, सॉरी कुछ वैल्यू लिख रहे हैं बेटा। सबसे पहले हमने लिखा 6 मीटर, यहां लिखा बेटा 10 मीटर, 4, 8। अब इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखो पहले तो आपको मदद देते हैं अप्रोच। कभी भी डायरेक्शन वाले चैप्टर में अगर ये सिंबल वाले सवाल हैं, चिन्ह वाले कभी भी हैं डायरेक्शन चैप्टर में, तो हमेशा समीकरण को पीछे से शुरू किया करो, पीछे से, जल्दी बन जाता है, टाइम बचेगा। और अगर ब्लड रिलेशन में एक सवाल होता है, आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के पिता हैं, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई। देखे होंगे आपने, कभी भी ब्लड रिलेशन चैप्टर में आए तो समीकरण को आगे से हल करना, आगे से, और अगर डायरेक्शन में यही समीकरण वाले सवाल आए तो पीछे से। इससे हमारा टाइम बचता है पेपर में। अब थोड़ी सी अप्रोच मैं आपको दे देता हूं, आप शुरू कैसे कर सकते हो। सबसे पीछे जो निशान लगा है वो कौन सा लगा है? नहीं, डब्ल्यू निशान नहीं, भाग का निशान बेटा किसके किसके बीच में? एस और डब्ल्यू के बीच में। तो बेटा केवल इतनी बात को देखो, केवल इतनी बात को। तो एस भागित डब्ल्यू, एस भागित डब्ल्यू का अर्थ वही होगा जो ऊपर ए भागित बी बताया था। बेटा ए भागित बी क्या बताया था? बढ़िए, ए बी के पूर्व में है। तो अगर ए बी के पूर्व में है तो अब की बार कौन? एस डब्ल्यू के पूर्व में होगा, सिंपल। और दूरी कितनी? 8 मीटर। तो एस डब्ल्यू के पूर्व में होगा। किसके पूर्व में होगा? डब्ल्यू के। किसके? डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू बना दिया, डब्ल्यू के पूर्व में। बताओ दोस्तों, क्या आपके हिसाब से एस हमने सही जगह बनाया? क्या एस जो है वो डब्ल्यू के पूर्व में दिख रहा है? कितने मीटर? 8 मीटर। जल्दी से डायग्राम पूरा करो। बन गया? शाबाश। अगला निशान है गुणे का, और गुणे का निशान दिया है आपको आर और एस के बीच में। इस बात को देखो और बना दो। फिर अगला है माइनस का, फिर अगला है प्लस का। जल्दी बनाओ, फटाफट जल्दी डायग्राम पूरा करो बेटा। शाबाश, जल्दी से डायग्राम पूरा। बन गया बेटा? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी बनाइए बेटा। गुणे का निशान, फिर माइनस का, जो भी है ऊपर दिए गए निर्देश से पढ़ के आगे कनेक्ट करते जाइए। बन गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हमारी भी थोड़ी मदद करो बेटा। इतना ही समय लगना चाहिए था, ज्यादा कुछ बचा नहीं था। इतना ही समय लगना चाहिए था बनने में बेटा। चलो आर गुणे एस का मतलब, आर गुणे एस का मतलब वही होगा जो ऊपर ए गुणे बी का बताया था आपको। ए गुणे बी का अर्थ क्या था? ए बी के दक्षिण में। तो इसका मतलब क्या? अब की बार आर एस के दक्षिण में। बेटा कितने मीटर है? 4 मीटर। तो एस के दक्षिण में, ठीक है, आर हमने लिख दिया। सर अगला निशान है माइनस का।
और किसके किसके बीच में, Q और R के। तो Q माइनस R का अर्थ वही होगा जो हमको A माइनस B बताया था। जल्दी बताओ Q माइनस R का अर्थ क्या है? Q R के पश्चिम में, Q जो है वो R के पश्चिम में कितने मीटर? 10। अगर R के पश्चिम में होगा तो इधर होगा बेटा, बोलो भैया इधर होगा। कौन होगा? Q कितने मीटर? अगला है P प्लस Q। बेटा P प्लस Q का अर्थ बताओ। P Q के उत्तर में, P Q के उत्तर में कितने मीटर? 6 मीटर। Q के उत्तर में तो ऊपर होगा बेटा, Q के उत्तर में तो ऊपर होगा। और कितने मीटर बताया है? 6। तो हमने यहाँ कहीं बना दिया ऐसे P, और दूरी कितनी है? 6। आपके हिसाब से कहानी पूरी हो गई? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हमसे पूछा किसके किसके बारे में बताइए तो बताओ। P और W। तो बेटा P और W को मिलाना मेरे ख्याल से ऐसे ही मिलाओगे। अब ये मिलाने के लिए बेटा आप समकोण त्रिभुज बनाओगे तो ऐसे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेटा। अगर ड्रॉ कर दी तो ये टुकड़ा 4, तो ये भी 4। वैसे लाइन थी कितनी? 6 में से जल्दी बोलो ऊपर 2 बचा। ये कितना था? 10। तो ये भी तो 10 ही होना चाहिए। बोलो कितना? तो आंसर आ गया 2√2। सही? सॉल्व कर लोगे पाइथागोरस से? यही है ठीक है। अच्छा हाँ, दिशा भी थी। P से W की कि W से P की? P के सापेक्ष W। तो सब P के सापेक्ष पूछा है, P पर खड़े हो जाइए और W को देखिए। दिशा कौन सी? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, यही आंसर है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और किसी को अगर नॉन वर्बल भी पढ़नी हो, मैंने कल भी बताया था, शायद आप में से कुछ लोग आए भी थे। नॉन वर्बल 11 बजे चल रही है, अगर आप में से किसी को पढ़ना हो तो 11 बजे भी आइएगा। ठीक है, नॉन वर्बल में। ओके, थैंक यू। भारत माता की जय। हाँ सुनो, टेस्ट जो है वो कल है, कल 11 बजे। कल 11 बजे टेस्ट है, कल 11 बजे। सब